दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो सदियों से इंसानों को उलझाता रहा है। पहले मुर्गी आई या अंडा? ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसने न जाने कितनी बहसें छेड़ दी हैं और कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये एक क्लासिक पहेली है, एक फिलोसॉफिकल पजल है जो जीवन के चक्र को दर्शाता है। लेकिन घबराइए मत, आज हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम समय के साथ यात्रा करेंगे, मुर्गियों और अंडों की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, वैज्ञानिक सबूतों की जांच करेंगे और अंत में एक जवाब पर पहुंचेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस सदियों पुराने सवाल के दिल में एक रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। मुर्गियों के बारे में बात करने से पहले चलिए अंडों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अंडे मुर्गियों से भी बहुत पहले से मौजूद हैं। ये विशाल डायनासोर से भी पहले के हैं। ये सही सुना आपने। टायरानोसोरस रेक्स के पृथ्वी पर घूमने से बहुत पहले महासागरों में रहने वाले जीव अंडे दे रहे थे। ये शुरुआती अंडे उन मुर्गी के अंडों से अलग थे जिन्हें हम आज जानते हैं। ये नरम और चमड़े जैसे होते थे, लेकिन उनका उद्देश्य वही था जो आज है, विकसित हो रहे बच्चे की रक्षा करना और उसे पोषण देना। लाखों वर्षों में अंडे विकसित हुए, मजबूत और अधिक विविध होते गए। कुछ जीवों ने पानी में अंडे देना जारी रखा, जबकि अन्य जैसे डायनासोर इसे ही के साथ ने जमीन पर अंडे देने के लिए अनुकूलित किया। यह हमें अपने पंख वाले दोस्तों के आगमन के एक कदम और करीब लाता है। मुर्गियां, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, हमेशा से नहीं रही हैं। वे जंगली पक्षियों से पैदा हुए थे, जिन्हें जंगल फाउल कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये जंगल फाउल हमारे आधुनिक मुर्गों की तुलना में बहुत छोटे थे और दिखने में काफी अलग थे। तो ये जंगली पक्षी उन मुर्गियों में कैसे बदल गए जिन्हें हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं? इसका जवाब पालतू बनाने में निहित है। हजारों साल पहले मनुष्यों ने अपने मांस और अंडे के लिए जंगल फाउल को पालना शुरू किया। समय के साथ सेलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मनुष्यों ने धीरे धीरे इन पक्षियों की विशेषताओं को बदल दिया। वे बड़े, पालतू और बेहतर अंडे देने वाले बन गए और इस तरह मुर्गी, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में आई। भाग 4, कोड को क्रैक करना। पहली मुर्गी। अब आइए मामले के दिल को संबोधित करते हैं। पहली मुर्गी। कल्पना कीजिए, बहुत समय पहले जब मुर्गियां नहीं थीं, केवल उनके जंगली पूर्वज जंगल फाउल थे। एक दिन एक जंगल फाउल ने एक बहुत ही खास अंडा दिया। इस अंडे में एक आनुवंशिक परिवर्तन था। इसके डीएनए में थोड़ा सा बदलाव था। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अंडे से एक नया प्राणी निकला। पहली मुर्गी। यह पहली मुर्गी शायद अपने माता पिता से बहुत अलग नहीं दिखती होगी, लेकिन अंदर से यह अलग था। इसमें वे जीन थे जो मुर्गियों की आने वाली सभी पीढ़ियों को दिए जाएंगे। भाग 5, वैज्ञानिक फैसला। तो इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद हमारे सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर क्या है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं, अंडा पहले आया था। याद है वो प्राचीन अंडे जिनके बारे में हमने बात की थी, जो डायनासोर से बहुत पहले मौजूद थे? वे अंडे साबित करते हैं कि अंडे किसी न किसी रूप में मुर्गियों की तुलना में बहुत पहले से मौजूद हैं। जिस विशेष प्रकार के अंडे से पहली मुर्गी निकली, वह बिल्कुल आधुनिक मुर्गी के अंडे जैसा नहीं था, लेकिन यह अभी भी एक अंडा था जिसमें पहली मुर्गी के लिए आनुवंशिक खाका था। भाग 6, अलग अलग नजरिए, अलग अलग जवाब। अब
कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अगर हम विशेष रूप से के अंडे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस अंडे को देने के लिए मुर्गी का पहले होना जरूरी है। और आप जानते हैं क्या? वे पूरी तरह से गलत नहीं होंगे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुर्गी के अंडे को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हम इसे मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे के रूप में परिभाषित करते हैं, तो हां, मुर्गी को पहले अस्तित्व में होना पड़ा। लेकिन अगर हम इसे अधिक व्यापक रूप से एक ऐसे अंडे के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें मुर्गी का भ्रूण होता है, तो अंडा जीत जाता है। यही इस प्रश्न की खूबसूरती है। यह हमें परिभाषाओं, दृष्टिकोणों और विकास की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रश्न को कैसे कहते हैं। भाग 7। रहस्य बरकरार है। तो यह आपके सामने है, मुर्गी और अंडे का सदियों पुराना सवाल, जिसका उत्तर दिया गया है। लेकिन वैज्ञानिक उत्तर के साथ भी इस प्रश्न का रहस्य और आश्चर्य बना रहता है। यह जीवन की अंतर संबंधितता, जन्म और नवीनीकरण के निरंतर चक्र और विकास की अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाता है। और कौन जानता है, हो सकता है कि किसी दिन कोई नई खोज इस आकर्षक पहेली में एक और परत जोड़ दे।